मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम व्याकरण का पत्र लेखन पढ़ लेंगे, लेटर राइटिंग पढ़ लेंगे। तो आपने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पत्र क्यों आवश्यक है। पत्र हमको किसी को अगर कुछ सूचित करना है, किसी प्रकार का संदेश देना है या कुछ बातों से अवगत कराना है, तो इसके लिए हम पत्र लिखते हैं। तो पत्र के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? जिसमें बहुत सी औपचारिकताएं होती है, बहुत से नियमों का पालन किया जाता है। जैसा कि औपचारिक से ही समझ आ रहा है, औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाता है। औपचारिक जो किया जाता है, औपचारिकता जो भी होती है उसको पूर्ण किया जाता है। जैसे कि हमको संबोधन किस प्रकार से करना है, हमको किसको लेटर लिखना है, हमको किस विषय पर लिखना है, फिर हमें धन्यवाद ज्ञापन देना है, उसके बाद हम कौन हैं, हमको अपने बारे में भी अवगत कराना है। तो इन सारे नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होता है वो क्या होता है? उसमें उतनी अधिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। वो किसी भी रिश्तेदार को, अपने भाई को, मित्र को, दादाजी को, पापा को, मम्मी को, परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है या अपने मित्रों को लिखा जाता है। उसमें बहुत अधिक औपचारिकता नहीं होती है, इसीलिए वो होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जिस प्रकार से औपचारिक पत्र होता है उसका संबोधन किस प्रकार से शुरू होता है उसके विषय में विस्तार से दिया गया है। प्रथम दिया गया है अनौपचारिक पत्र। क्या है? गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाते हुए पत्र। तो ये अपने पिता को पत्र लिखा जा रहा है कि गर्मी की छुट्टी में किस प्रकार की योजना, क्या प्लानिंग है उसके विषय में। तो ये क्या है? अनौपचारिक पत्र। ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए हुए हैं अनौपचारिक और औपचारिक पत्र के। तो आप एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र अपनी व्याकरण की कॉपी में लिख लेंगे। और इसके जो सबसे मेन है, लिखने के बाद समझना क्या है, इसमें जो अपने स्कूल का नाम है उसे आप अपने स्कूल का लिखेंगे। जो बुक में लिखा है उसी प्रकार से उसको नहीं लिखना है। जैसे कि लिखा है बाल भारती पब्लिक स्कूल, तो हमें क्या लिखना है? अपने स्कूल का नाम लिखना है। ये हमको इसमें परिवर्तन लाना है। और इसी प्रकार से औपचारिक पत्र इसमें दिया है प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। तो आर्थिक सहायता मतलब फीस माफ करने के लिए, यानी कि उनके पास जो इनकम है वो कम है, इसकी वजह से उनको प्रधानाचार्य को ये पत्र लिखना है कि उनको मंथली फीस देना होता होगा या जिस प्रकार से, तो घर में किस प्रकार की समस्या है? पैसों की समस्या है, तो इसलिए ये पत्र लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से औपचारिक पत्र में और बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से लिखे जाते हैं। तो आपकी बुक में जितना दिया है उसमें 2 ही पत्र दिए हुए हैं, तो इसमें से आप एक पत्र अपनी कॉपी में लिख लेंगे अनौपचारिक का और एक औपचारिक पत्र का। इसके बाद एक एक पत्र जो है वो हम आपको होमवर्क में देंगे, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। धन्यवाद।